और केवल चोर पकड़ा गया है। चोर की मां कब तक खैर मनाएगी। पिछले कल बीडीओ ऑफिस प्रागपुर में वहां पे कार्यरत बीडीओ 10,000 रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। और मेरा ये कहना है कि ये बात केवल और केवल बीडीओ प्रागपुर के ऊपर समाप्त नहीं होती, इसके ऊपर गंभीरता से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए। ये जो पैसा है, जिस पैसे के पीछे कल बात हुई है, ये डीसी से पैसा जो है वो प्रागपुर ब्लॉक में आता है और प्रागपुर ब्लॉक में इस पैसे को लगाते हुए जिस समय इसकी तीसरी किस्त दी जाती है तो उस समय ये जो रिश्वत जो है वो मांगी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं आप सब लोगों के माध्यम से, क्या ये सारे विषय डीसी साहब के भी ध्यान में है? और केवल चोर पकड़ा गया है। चोर की मां कब तक खैर मनाएगी। इस कड़ी में कौन कौन लोग ऐसे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं? मुझे ऐसा लगता है इसके बारे में पूर्ण रूप से गहन भी इसकी छानबीन होनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि केवल और केवल जसवा प्रागपुर में ये केवल एक ही घटना नहीं है। बहुत से अफसर अभी रडार पे हैं, बहुत से ऐसे अफसर हैं जिनको यहां से ट्रांसफर किया गया है और ट्रांसफर करने के बाद फिर दोबारा से उनको वही स्टेशन देने की बात चली हुई है। तो इन सारी चीजों के पीछे क्या ये देखा जाए कि क्या ये लेन देन के विषय तो नहीं है? और ये पैसा जो इकट्ठा कर रहे हैं अफसर लोग, ये जा कहां रहा है? मुझे ऐसा लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और इंटरवीन करके इन सारे विषयों के ऊपर जांच करनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में आप कहीं भी नजर दौड़ाइए, जिला ऊना में हम जाते हैं तो वहां फरोतियों की बात होती है, क्योंकि वहां पैसे वाले ज्यादा हैं, यहां छोटे लोग रहते हैं, तो यहां पे ऑफिसर इस काम में लगे हुए हैं। इसलिए पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, मैं ये चाहता हूं इस भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाई जाए और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बख्शा ना जाए। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो मैं बोल रहा हूं इसको गंभीरता से लेंगे और इसकी इंडिपेंडेंट जांच जो है वो करवाएंगे। देखिए, अगर किसी दोषी व्यक्ति की कोई व्यक्ति उसका वकील बनता है वो भी उतना ही दोषी होता है। मैं पूछना चाहता हूं ये केवल और केवल बीडीओ प्रागपुर ही क्यों फंसे? साजिश यहीं पर ही क्यों हुई? वहां से प्रेस वक्तव्य भी दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये इस प्रकार की घटना वहां पे घटी है। मैंने इससे पहले भी बीडीओ प्रागपुर को सचेत किया था। और ये क्या कारण है कि बीडीओ को कुछ महीने पहले यहां से बदला जाता है? वो कितना चहेता बीडीओ हो गया कि 3-3.5 महीने की नौकरी के लिए उसको दोबारा से प्रागपुर के अंदर जो है तैनात किया जाता है। इसलिए ये जो पूरे का पूरा षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के बारे में जांच होनी चाहिए और दोषियों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस के नेता इस प्रकार से भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए उनको संरक्षण देने की बात कहेंगे तो प्रश्न चिन्ह लगेगा उन लोगों के ऊपर भी। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता से पैसे मांगे जाएंगे तो वो बोलेगा नहीं बड़े अफसरों के साथ कि मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं, और पैसे बीजेपी वालों से मांगने हैं, बाकी किससे मांगने हैं इन्होंने। इसलिए इस प्रकार की बात करने से कोई नहीं, वो हमारे कार्यकर्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सच्ची बात है कि उससे पैसे मांगेंगे, ये बात सच्ची है कि उसने पैसे दिए, ये बात सच्ची है कि वो पैसे लेता हुआ पकड़ा गया। इसलिए जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो लोग इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, वो किसी ना किसी तरीके से चोरों के संरक्षण बनके चोरों को बचाने की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो डिसेंट्रलाइज प्लान का पैसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के कहने पे दिया जाता है। सर, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हारे निकारे लोग हैं उनके कहने पे दिया जाता है। डीसी कांगड़ा और बीडीओ आपस में मिले हुए तो नहीं है। इसकी चर्चा, इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें क्या सच्चाई है उसको देखना चाहिए। मेरे कहने पे वहां पैसा नहीं आ रहा, जो पैसा आ रहा है उसके ऊपर रिश्वत मांगी जा रही है। ये रिश्वत मांगी जा रही है तो क्या ये बीडीओ के साथ कौन कौन इन्वॉल्व है उस रिश्वत में, उन सब की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस का एजेंट बताया था और फिर डीसी कांगड़ा, ये तो प्रूव हो गया है। डीसी कांगड़ा को ये सारी चीजें प्रूव हो रही हैं, सिद्ध हो रही हैं। इसमें आपको लगता है कि कोई कमी है? मैंने बोला था कि कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं जो लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के कहने पे पैसा दे रहे हैं, जो लोग उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो रिश्वत मांग रहे हैं, उनके बारे में मैंने पहले भी बोला है कि ये सब कांग्रेस के एजेंट हैं। इनको नौकरी करनी चाहिए, इनको जो काम दिया वो काम करना चाहिए, ना कि किसी पार्टी का एजेंडा लेके आगे चलना चाहिए। जिस ऑफिसर मैं आपको बता दूंगा तो फंसेंगे कैसे? आपको मैं क्यों बताऊंगा? वो रंगे हाथ पकड़े जाएंगे, फिर ऐसे ही बैठेंगे हम और फिर आपको पता लग जाएगा कि मैं ठीक बोल रहा हूं।
भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत दिल्ली में हुई है। इसके लिए दिल्ली वासियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और लोगों ने कांग्रेस को उसकी औकात दिखाई है। धीरे धीरे भारत कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है। बड़े छोटे समय के अंदर आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर भी कांग्रेस जो है वो साफ होती चली जाएगी। आप देखते रहेंगे।